हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है। तो अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को और अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। और जैसा कि हमारा पूरा ये सीरीज़ चल रहा है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, तो मैंने अब तक 4-5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं पिछले पार्ट के। तो अभी जो लेटेस्ट है, अब देखते हैं हम क्या सीखेंगे। आज का हमारा डे 7 शुरू होगा। तो मैं इसको ओपन विथ कोड कर लेता हूँ और आई थिंक आपको थंबनेल देखकर आइडिया आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। बट उससे पहले मैं क्या चाहूँगा कि आप पिछले लेक्चर में जो मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि जो ये ऑब्जेक्ट और एरे है को थोड़ा और उनको सीखना है, तो उसको मैं थोड़ा यहाँ पर और डिटेल्स के साथ बताता हूँ आपको। डे 7 यहाँ पर एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html और जावास्क्रिप्ट के अंदर main.js। अब इन दोनों फाइल को लिंक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर डे 7 और बॉडी के अंदर एक h1 टैग में डे 7 बाय फुल स्टैक नेस्ट। ओके, तो अब यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर main.js, कॉपी पाथ, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको। तो पहला हम कोई अगर एरे या कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना होता है तो हम क्या करेंगे, लेट या कॉन्स्ट करके यूज़ करेंगे। याद रखना, लेट से एरे 1 इक्वल्स टू 1 2 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारा एरे हो गया। तो अब मैं इसको लॉग कर दूँ, लॉग एरे 1। ये देखो, ये हमारा एरे प्रिंट होके आ गया। अब अगर मुझे कोई इस लेट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन की जगह पे मैं कॉमा देकर दूसरा भी बना सकता हूँ, एरे 2 इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्प्रेड कर लेता हूँ, स्प्रेड एरे 1, फिर यहाँ पर 11 12 13 3 बना लेता हूँ। देखो, अब अगर मैं कंसोल लॉग करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरे 2 मिल जाएगा। एरे 2 में मेरा वो सारा पुराना एरे आ गया। अब इसको अगर मैं यहाँ से हटाकर 11 के आगे रख लूँ तो देखो, वो अभी देखो क्या था, 11 से पहले था, ठीक है, बट अब देखना 11 के बाद आ जाएगा। तो हम ये कहीं पर भी कर सकते हैं, 13 के बाद भी कर सकते हैं। देखो, एरे के केस में हर जगह पे चलता है। ओके, तो आई होप आपको ये एरे का पता चल गया होगा। अगर अभी एक और देखते हैं, लेट स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। ओके, अब इसको मैं लॉग करता हूँ str1 को। ये क्या है, एक्चुअली एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और ये सब क्या थे, एरे वेरिएबल्स। ये स्ट्रिंग कैसे है, देखो, अगर मैं लॉग करूँ टाइप ऑफ str1 करूँ, देखो लाइन नंबर 8 और 9 को देखना। लाइन नंबर 8 में क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है, और लाइन नंबर 9 में हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। अभी लेट num1, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, एक नंबर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो लॉग में टाइप ऑफ num1 और एक लॉग करते हैं num1 को। ये टाइप ऑफ में जहाँ पे लिखूंगा वो मुझे बता देगा उसका टाइप क्या है, वो कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो ये देखो अब क्या बता रहा है, नंबर। ओके, अब ध्यान से देखो, ये नंबर ब्लू कलर में आया है और जो स्ट्रिंग है वो ब्लैक कलर में आया है। ओके, तो ये क्या हुआ, नंबर। अभी हम क्या करते हैं, बुलियन बनाते हैं, लेट कैन वोट इक्वल्स टू ट्रू। ओके,
अभी लॉग में देखो टाइप ऑफ कैन वोट, और फिर उसके बाद लॉग करते हैं कैन वोट को, तो क्या आया, ये बुलियन आया। ये ट्रू और फॉल्स था, मतलब इसका टाइप ऑफ क्या होगा, बुलियन। तो ये किस टाइप का है, बुलियन, बुलियन वेरिएबल। ओके, अब हो गया ये बुलियन नंबर और स्ट्रिंग देख लिया। और एरे का क्या होगा, आपको मैंने कल ही बताया, चाहे वो एरे हो या ऑब्जेक्ट हो, उनका टाइप ऑफ हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। देखो लॉग में टाइप ऑफ ये एम्प्टी एरे कर दिया, और एक टाइप ऑफ ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका देखना लाइन नंबर 19 पे, दोनों ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा ये मुझे। हम कंसोल लॉग कॉमा देकर भी कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को। ओके, ये एरे आपने देख लिया, एरे का स्ट्रक्चरिंग देख लिया। अभी एरे में क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास लेट्स से स्टेट्स का एरे है, लेट STATE स्टेट्स इक्वल्स टू गुजरात, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, JNK। ओके, ये मेरे पास स्टेट्स है। अभी मैं लॉग कर दूंगा तो मेरे सारे स्टेट्स प्रिंट होके आ जाएंगे, राइट। सारे स्टेट्स आ गए, बट अभी मेरे को टोटल सिर्फ ओडिशा ही चाहिए। तो स्टेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टेट्स के पर्टिकुलर पोजीशन को, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एरे, हमको एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो याद रखना, हमारा एरे हमेशा 0th पोजीशन पे स्टार्ट होता है। ये जो गुजरात है ये 0th पोजीशन पे है, फिर महाराष्ट्र फर्स्ट और उड़ीसा सेकंड, राजस्थान थर्ड, JNK फोर्थ। ओके, तो मुझे अगर उड़ीसा प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टेट्स के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसका पोजीशन लिख दूंगा 2 ऐसे। तो अब क्या होगा, देखो उड़ीसा प्रिंट होके आ गया, मैंने लगाया 2 लगाया था। सेम वैसे ही अगर मैं 4 लिखूंगा तो JNK प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। ओके, हमने एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है वो भी देख लिया, और स्प्रेडिंग देख लिया। अभी ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट का क्या था, लेट्स से लेट यूज़र इक्वल्स टू उसका नेम, लेट्स से उसके नेम पे क्या देंगे, लेट्स से प्रकाश, मेरा नाम दे देता हूँ प्रकाश, एज 27, उसके बाद इंटरेस्ट में ये हम एरे बना लेते हैं। एरे में हम दे देते हैं कोडिंग, क्रिकेट, फिर टीचिंग। ओके, ये मैंने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है। की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग था, ये की वैल्यू पेयर में एक नंबर है, और ये की वैल्यू पेयर में एक एरे है। एरे के बाद यहाँ पे मैं बुलियन दे देता हूँ, कैन वोट, येस आई कैन वोट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रेडिंग करके दिखाता हूँ, स्टेट्स प्रिफर्ड, PREFERRED प्रिफर्ड स्टेट्स में मैं क्या करता हूँ, स्प्रेड कर देता हूँ जो मेरा स्टेट्स का वेरिएबल था। अब देखो, अब मैं लॉग ऑफ यूज़र करता हूँ तो मुझे क्या मिला, यूज़र में सब मुझे मिल गया। इंटरेस्ट में मेरा एरे मिल गया, प्रीफर्ड स्टेट्स में ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी मेरे को इस ऑब्जेक्ट के, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट के मुझे नेम को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लॉग में चलो यूज़र डॉट, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ भी एक्सेस करना हुआ तो मैं डॉट करके कर सकता हूँ। डॉट, देखो यहाँ पर नेम है, मैं नेम को ले लेता हूँ। देखो अब मुझे प्रकाश मिल गया। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यूज़र डॉट नेम को चेंज करके लेट से सत्य कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा चेंज हो जाएगा इधर। अभी मान लो यहाँ पर सरनेम नहीं है और मैं यहाँ पे सरनेम लिखता हूँ साहू करके, तो ये देखो इस यूज़र वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ना पूरा सब कुछ आ जाएगा। अभी यहाँ पर आएगा नहीं, हाँ आ गया, ये देखो सरनेम में साहू आ गया। ओके, मैंने कंसोल ऊपर किया है, नीचे इसको डिफाइन चेंज कर दिया। देखो
साहू आ गया यहाँ पर, जबकि वो एक्चुअली था नहीं यहाँ पर। क्लियर। तो अब दूसरा ट्रिक देखो, अगर मैं यूज़र के साथ नेम डॉटेड, इसको बोलते हैं डॉटेड नोटेशन, डॉटेड नोटेशन। अब इस डॉटेड नोटेशन के बाद एक और मेथड है जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो है यूज़र ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना, फिर सिंगल कोट या डबल कोट आपकी मर्जी। उसके बाद आप देखो यहाँ से उसको ले सकते हो जो उसके अंदर है। लेट्स से मैं इंटरेस्ट को ले लेता हूँ। ओके, इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो अब क्या आएगा, प्रकाश के बाद यहाँ पे यूज़र डॉट नेम लिखा था, प्रकाश आ रहा था। अब यूज़र स्क्वायर ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिखा तो भी सेम काम करेगा, या तो यूज़र डॉट इंटरेस्ट, ये देखो सेम काम कर रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन। दोनों ही वे है काम करने का, हम एरे को दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यूज़र को डॉट से भी एक्सेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू। स्क्वायर ब्रैकेट में याद रखना इसको कोट में रखने का, सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में से कोई भी चलेगा। मैं यहाँ पर यूज़र ब्रैकेट में लेट्स से नॉट एज, ब्रैकेट में मैं इसको एज हो गया, उसके बाद और क्या लिखूँ, फैब लैंग्वेज, फैब LANG। आई थिंक ये ऐसे नहीं करेगा, इसको कोट में रख के करना पड़ेगा। फेवरेट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। ओके, अब देखो यूज़र में शायद फैबलैंग आ जाएगा, ये देखो फैबलैंग आ गया। अभी अगर मैं इसको विदाउट कोट करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं क्या मिलता है, एरर मिलेगा, फैबलैंग नॉट डिफाइंड। क्यों? जब भी हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे ना विदाउट एनी कोट्स, तो जावास्क्रिप्ट क्या देखेगा, वो सर्च करता है कि कोई इस नाम का वेरिएबल बनाया है क्या। जैसे ये यूज़र हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टेट बनाया है, तो ये फैबलैंग नाम का कोई बनाया है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट ये एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर का, इज़ नॉट डिफाइंड, वो चीज़ बना नहीं है, ऐसा ये दे रहा है। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसीलिए कोट में रखना होगा। क्लियर। तो चलो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ये हमने पुराने क्लास का कुछ डिस्कस कर लिया था। अब देखो स्प्रेडिंग मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करता है। तो लेट से मैं कंपनी करके बनाता हूँ, कंपनी इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं यूज़र को डाल देता हूँ। ओके, नॉट द ट्रिपल डॉट देके यूज़र को डाल दिया। अब मैं यहाँ पे लॉग ऑफ कंपनी कर देता हूँ। देखो कंपनी लाइन नंबर 47 में, बट ये जो मैंने सरनेम और यूज़र में फेवरेट लैंग्वेज ऐड किया वो अब इस कंपनी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको स्प्रेड करके डाल दिया है। सो बाय द लाइन 37 ये लोग यहाँ पर डिफाइंड नहीं थे, मतलब यूज़र पे अप्लाई नहीं हुए हैं। ओके, तो अब देखो जब मैं रिफ्रेश करूँगा लाइन नंबर 47 से मुझे कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये कंपनी का एरे है। ओके, बट सेम यही चीज़ अगर मैं नीचे आके डिफाइन करता हूँ तो ये देखो, अब जब मैं इसको ये करूँगा इसके अंदर देखो मेरा सरनेम भी आ जाएगा और फेवरेट लैंग्वेज भी आ जाएगा। ओके, बट जब मैं यहाँ पे किया था बिफोर एडिंग सरनेम और फैब लैंग्वेज तो तब नहीं आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस। मैं ऊपर के सभी चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या है? बेसिकली जो हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और एक मॉड्यूलस करके है, ये डिवीज़न का साइन नहीं है, ये डिवीज़न का साइन है अभी, और एक मॉड्यूलस। ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस इसी को ही बोलते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कंसोल लॉग में। लेट्स से 5 + 10, तो यहाँ पर मुझे 15 मिल जाएगा। ओके, और माइनस भी अगर मैं करूँ तो भी मैं मिल जाएगा, -5 करके मिलेगा, ये देखो। क्लियर। बट हम क्या करेंगे अभी, इसको वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे। लेट x = 10, x = 10, y = 10। ओके, अभी देखो लेट
नॉट लेट, लॉग में x प्लस वाई, तो क्या मिलेगा मुझे 20 मिल गया इधर। इस तरह हम लोग कर सकते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस। मल्टीप्लिकेशन का साइन दूंगा, देखो 10 इंटू 20 होके आ जाएंगे। चलो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। x प्लस वाई, x के साथ जो भी करो, x प्लस वाई, x इंटू वाई, फिर x माइनस वाई 0 हो जाएगा, फिर x डिवाइडेड बाय y। अभी मैं काम करता हूँ, एक थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेट्स से इसको 55 कर लेते हैं। ओके, तो आपको थोड़ा मैं और एक चीज़ मॉड्यूलस को समझा सकूँ। ओके, 5 ऑपरेशंस कर लिए हमने। अब देखो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। पहला आया 65 जो कि एडिशन है। अब देखो कंसोल पे मैं यहाँ पे उसको है ना हिंट भी दे सकता हूँ कि ये ऐड ऑपरेशन है, फिर ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद ये था सब्ट्रैक्शन, ऐसे बगल में लिख देता हूँ सब, और यहाँ पे डिव, ये डिवीजन था, डिव के बाद ये नया वाला आपके लिए मॉड्यूलस, MOD, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस क्या करता है बेसिकली, डिवीजन कर, ये भी तरह का डिवीजन है, बट ये आपको क्या देगा रिटर्न पे, कितना बच रहा है। अगर हम 55 से 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये वही चीज़ रिटर्न कर रहा है कि 5 बच रहा है इधर। और जो ये जो डिवीजन है ये एग्जैक्ट डिवीजन है 5.5। ये डिवीजन क्या करेगा, ट्राई करेगा कि रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर को 0 करके ही वो रिजल्ट देगा। ओके, और ये आपको पता होगा क्वोशेंट करके होता है डिवीजन में। ये क्वोशेंट को प्रॉपर नंबर रखेगा, प्रॉपर नंबर, ना कि कोई डेसिमल, नॉट डेसिमल। और रिमाइंडर जो भी बचेगा दे देगा। अगर मान लो इसको मैं 50 कर दूं तो ये क्या मिलेगा मेरे को, मॉड में 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको एरिथमेटिक समझ में आ गया। एरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ नहीं, बस सिंपल सा था। अभी एरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपको स्ट्रिंग के साथ समझाता हूँ, ये थोड़ा आपको मज़ा आएगा करने में। लेट ने डायरेक्टली मैं कंसोल पे करता हूँ। अब देखो, लेट से मेरे पास एक नंबर है 10, ये नंबर 10 मतलब स्ट्रिंग में है, फिर प्लस करता हूँ 10 के साथ, तो 10 प्लस 10 क्या आएगा, 10 एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है। एनी गेस? ओके चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आएगा एक्चुअली 10 करके आ जाएगा। देखो लाइन नंबर 60, इसको मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेटर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, डैश 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 देकर। अब देखो क्या आ रहा है, 10 करके आया ना। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। अब अगर मैं लॉग करता हूँ लेट्स से 10 और जो एक दोनों ही स्ट्रिंग है, आप यहाँ पे सिंगल कोट को भी यूज़ कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 10 और 10 अगर मैं करूँगा लाइन 63 से, तो ये देखो वही 10 करके आ गया। अब अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी रख के करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल कोट हो या डबल कोट हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो ये 10 की जगह पर 10 या तो 55 और यहाँ पर 66 कर सकते हो। देखो वो भी इसको पूरा क्या कर रहा है, पूरा जोड़ दे रहा है। दे आर जस्ट जॉइनिंग इसको जॉइन कर रहा है दोनों को। बट यही चीज़ अगर मैं अब देखो मज़ा आएगा। अगर मैं यही चीज़ सेम यही चीज़ लेट से 10 प्लस 10 था, अब इसको मैं क्या करता हूँ 10 माइनस 10 करता हूँ। ठीक है, अब क्या आएगा आपको लगता है, अब एरर आना चाहिए राइट, बट ये एरर नहीं आएगा, ये सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन कर रहा है ना ट्विस्ट। अब सेम यही चीज़ अगर मैं ऐसे करके दूँ, इसको मैं 100 कर लेता हूँ और इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर रख के 10 कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग है बट 100 एक है और एक 10 है, तो देखो तो भी वो 90 बनाकर दे देगा। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शन काम कर रहा है कोई भी केस में हो। अब यही चीज़ को आप देखो सब्ट्रैक्शन के बाद
अगर मैं इधर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर और एक स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। ओके, अब देखो क्या मिलेगा मुझे, इस किधर गया, लाइन नंबर 68 69, 68 में मेरे को 100 मिल गया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 क्या हुआ 1000। ओके, तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रहा है, वो भी दोनों ही केस में। और बताओ डिवीजन भी आपको काम करता हुआ मिल जाएगा। देखो सिर्फ एडिशन काम नहीं कर रहा है, उनका डिवीजन भी देखो आपको मिल जाएगा, डिवीजन भी वर्किंग होगा। 72 73 देखो 1 और 10 मिल गया लाइन नंबर 72 73 से, तो यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन हो रहा है। अब मॉड्यूलस भी आपको काम करता हुआ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैं मॉड और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ 107 कर लेता हूँ, 6 कर दिया चलेगा, दोनों ही मॉड काम करेगा। देखो 0 और 6 मिल गए मॉड में, मॉड का ऑपरेशन भी काम कर रहा है, तो एक्चुअल मॉड्यूलस हो गया। बट ये एडिशन क्यों नहीं काम कर रहा है? अब सपोज करो ये जो मॉड्यूलस है ना, इन ऑपरेशंस को तो हमने स्ट्रिंग के अंदर नंबर रखा था, बट लेट्स से मैं हेलो को मॉड करता हूं नंबर के साथ, तो मुझे क्या मिले, एनी गेस? ये मुझे नॉट अ नंबर दे देगा, मतलब ऑपरेशन तो करके दे दिया बट वो नंबर नहीं है, कुछ भी वो दे देगा। क्या मिलेगा मुझे, NaN, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। सेम वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है 10 है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो स्ट्रिंग इंटू स्ट्रिंग हो गया, इसके बाद में यहाँ पे भी अगर लेट्स से मैं हेलो कुछ भी स्ट्रिंग देता हूँ, डिवीजन करने की कोशिश करता हूँ वो एक नंबर के साथ, तो भी मुझे नॉट अ नंबर मिलेगा। सब्ट्रैक्ट कुछ दूसरा कुछ भी करूँगा मैं, सब मुझे नॉट अ नंबर अभी मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं हेलो के बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फुल स्टैक नेस्ट -10, तो क्या मिलेगा, नॉट अ नंबर। ये सब क्या है, नॉट अ नंबर है, नॉट अ नंबर। ओके, आप बाकी एडिशन भी करोगे तो भी आपको नॉट अ नंबर मिलेगा फुल। देखो एडिशन में नहीं, नॉट अ नंबर आपको एडिशन के केस में नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, जोड़ देगा इसको। देखो लाइन नंबर 83, ये क्या करेगा, एडिशन के केस में वो जोड़ देगा, बिकॉज एडिशन एक स्पेशल केस है, कॉन्कैटिनेट कर लेता है, कॉन्कैटिनेट। अब ये कॉन्कैटिनेट क्यों कर रहा है, और बाकी देखो ये रिवर्स है। जब हम एडिशन, दोनों ही केस में जब नंबर थे, मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर नंबर था और एक खाली नंबर था, तो उस केस में ये कॉन्कैटिनेट कर रहा था और बाकी के सारे क्या कर रहे थे, बाकी के सारे उसको ऑपरेशन करके दे रहे थे। बट जब भी एक स्ट्रिंग के साथ एक नंबर को हम करने की कोशिश करेंगे तो बाकी के सारे क्या होंगे, वो हमको नॉट अ नंबर देंगे और वही अपना कॉन्कैटिनेशन करके देगा। और कॉन्कैटिनेशन एक एक्चुअल बिहेवियर है, बिहेवियर होना चाहिए जो। कैसे, अब देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है x इक्वल्स टू हेलो करके, x ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, लेट्स से मैं a1 करके देता हूँ, एक हेलो करके वेरिएबल है, फिर दूसरा मैं लेट a2 करके वर्ल्ड बना लेता हूँ, वर्ल्ड ऐसा। अब मेरे को इन दोनों स्ट्रिंग को साथ में लाने का है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थर्ड वेरिएबल में भी रख सकता हूँ, लेट a3 इक्वल्स टू, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ a1 प्लस a2। अब इस a3 को मैं यहाँ पर लॉग कर देता हूँ, लॉग ऑफ a3। तो अब क्या मिलेगा, देखो हेलो वर्ल्ड मेरे को पूरा चिपक के मिल गया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक खाली एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करके और इन दोनों के बीच में प्लस प्लस रख सकता हूँ, वरना वो एरर देता। अब देखो अब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड के बीच में एक एम्प्टी स्पेस आ गया, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन।
ये प्लस, जो प्लस साइन है ये स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। इसीलिए जब भी हम लोग नंबर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, नंबर के साथ अगर कहीं पे भी एक स्ट्रिंग मिल गया तो वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर? ओके। तो अब इस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एक और मेथड है, उसको बोलते हैं, या तो आप स्ट्रिंग लिटरल्स, LITERAL स्ट्रिंग लिटरल्स भी कह सकते हो, या तो आप इसको टेम्पलेट लिटरल्स भी कह सकते हो। ये कैसे है देखो, अभी देखो सपोज करो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट में, लेट्स से अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हाँ मेरा नाम है प्रकाश करके, ठीक है। तो मुझे अगर ऐसा प्रिंट करना है, लेट्स से कैसे करना है, लेट यूज़र नेम यूज़र डेटा इक्वल्स टू, मुझे कैसा प्रिंट करना है, कोट के अंदर लगता हूँ माई नेम इज़ प्रकाश कॉमा आई एम 27 years ओल्ड, ऐसा मेरे को लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, ये प्रकाश और 26 तो ऑलरेडी इस यूज़र के अंदर डिफाइंड है ना यहाँ पर, तो मुझे क्या करना है, इसको सिंगल कोट की जगह पे मैं इसको बैकटिक में यूज़ करूँगा, बैकटिक और प्रकाश की जगह पे डॉलर करली ब्रैकेट, और यहाँ पर मेरा यूज़र जो भी था यूज़र डॉट नेम, और 26 की जगह पर डॉलर करली ब्रैकेट यूज़र डॉट एज। ओके, अब ये जो यूज़र डेटा है, अब इसको मैं यहाँ पर लॉग कर देता हूँ यूज़र डेटा। देखो लाइन नंबर 93, अब देखो क्या आया, माई नेम इज प्रकाश, आई एम 27 years ओल्ड। क्लियर? अभी मुझे ये A3 को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, इधर ये ईयर ओल्ड तक आया, आई एम सेइंग, फिर डॉलर करली ब्रैकेट, यहाँ पर क्या था A3, ये क्या प्रिंट करके देगा, आई एम सेइंग, ये A3 में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। देखो लाइन नंबर 93 पे देखो आ गया ना, आई एम सेइंग हेलो वर्ल्ड। ये आपको समझ में आया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हमने इसको क्या किया है, कंसोल करके दिखाया, कितना ही कंसोल करेंगे। तो अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको देता हूँ कि हम इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे, ये HTML में कैसे शो करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे एक h2 वेरिएबल h2 टैग बनाता हूँ, इसको ID दे देता हूँ शो टेक्स्ट करके, शो टेक्स्ट एक ID दे दिया। अभी शो टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इसका रेफरेंस ले लूँगा, कैसे लूँगा देखो, इसको कंसोल में ही रहने देते हैं, कॉन्स्ट जो ID दिया था सेम वही ले लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID शो टेक्स्ट। ओके, अभी शो टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर मैंने ये जो यूज़र डेटा बनाया है वो मैं डाल दूंगा, शो टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट। ये शो टेक्स्ट तो हमारा जो वेरिएबल था वो, अब इसके अंदर ये यूज़र डेटा आ जाएगा, लाइन नंबर 96 में किया। अब देखो ये डे 7 के नीचे मेरा ये प्रिंट होके आ गया। क्लियर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब चाहो तो आप देखो रूल क्या कहता है, जो आपने ID यहाँ पर बनाया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी देना है, बट यहाँ पर जो अंदर आपने लिखा है ना, ये जो कॉन्स्ट वेरिएबल, ये आप कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मैं इसको कॉपी करके यहाँ रखता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। इस शो टेक्स्ट को मैं सपोज करो डैश करके करता हूँ, डैश शो टेक्स्ट। तो मुझे क्या करना होगा, इसको डैश के साथ कॉपी करना होगा और यहाँ पर वैसे ही रखना है, और ये चाहूँ तो वैसे का वैसे ही रख दूँ। क्लियर? मैं काम करता हूँ वो वाले को भी ऊपर रख के कमेंट कर देता हूँ, शो टेक्स्ट, और यहाँ पर जो था T कैपिटल ओके कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आपके पास कोड रहे। अब देखो मेरा कोड बिल्कुल ब्रेक नहीं हुआ। अब मैं चाहूँ तो देखो जो हमने दिया ना उस पर मैं स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ, स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, कलर जो भी मेरे को डालना है रेड कलर सपोज करो, ये देखो
ये रेड कलर में आ गया। अब ये जो डोम मेथड से ये हम नॉट अगले लेक्चर में बट प्रोबेबली उसके अगले लेक्चर में इसको ज़रूर देखेंगे, ये डोम मेथड्स को। हम चाहे तो अभी इस H2 के साथ साथ हम दूसरे P टैग के अंदर भी डाल सकते हैं। लेट्स से P ID के अंदर पैराग्राफ GRAPH पैराग्राफ। लेट्स से मैं इस पैराग्राफ के अंदर भी डाल सकता हूँ। देखो कैसे, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को पहले उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वो मेरा ID था तो गेट एलिमेंट बाय ID। अब उसके अंदर जो मैं सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ भी, बस खाली विदाउट कोट्स मत लिखना, यहाँ पर कोट्स देना। अब उसके बाद पैराग्राफ डॉट एक इनर टेक्स्ट था, एक और भी आप देख लो टेक्स्ट कंटेंट। आप ये भी देख सकते हो टेक्स्ट कंटेंट यूजर डेटा ऐसा। अब देखो ये आ गया टेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पर, तो दोनों सेम काम करते हैं। इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट दोनों इक्वल ही काम करते हैं। वो सिर्फ HTML के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का जो भी स्ट्रिंग है वो डालने की कोशिश करेंगे। मैं यूज़र डेटा की जगह पे 1 2 3 4 5 अगर करूँगा तो ये देखो वो भी आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।